लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द लीफ एनाटॉमी, जिसमें दो चीज़ें खास याद रखनी है। एक तो डाइकॉट लीफ जो होता है उसके अंदर बंडल शीट होती है, ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी, एक इसका क्वेश्चन आता है। दूसरा डॉर्सिवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीव्स। तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होते हैं उसमें दोनों साइड वेरिएशन कहाँ पैदा है, स्टोमेटा के बेस पे, ठीक है। एक है हाइपोस्टोमेटिक, मतलब नीचे ज़्यादा होते हैं ऊपर कम होते हैं, तो एक वो वेरिएशन था। दूसरी चीज़ जो हम आइसोबाइलेटरल लीफ की देखते हैं दैट इज बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स बड़े सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं, खाली सेल्स होते हैं, ठीक है, कलरलेस, उनका कोई कलर वलर नहीं होता। तो बुलीफॉर्म सेल्स में दो चीज़ें, ये बुलीफॉर्म सेल्स खास पूछते हैं मोटर सेल्स क्या होते हैं। सो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, फ्लैसिड और टर्जिड, मतलब कि जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो टर्जिड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वाटर लॉस करता है वो फ्लैसिड हो जाता है और कर्ल हो जाता है ताकि इवोपोरेशन ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हमने लीफ की एनाटॉमी देखी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा बेटा, टिश्यू के टाइप देखे और एनाटॉमी देखी किसकी, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, और फिर डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ। इसको आप सेकेंडरी थिकनिंग भी बोल सकते हो, कोई लोग इसको सेकेंडरी थिकनिंग के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी थिकनिंग, ठीक है। तो ये चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा एक पीछे की साइड हम जाते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो सेल्स देखी थी, टिश्यूज देखे थे, वो कौन से देखे थे कि भाई जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें हमने दो देखे थे बेटा, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू तो क्या है कि वो लेटर ऑन जब ग्रोथ होता है तो वो बनते हैं, लेकिन मेन हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के थे, बताओ हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऐसा कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स था ये क्या बनाता था, यस, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल, ऐसा कुछ पढ़े थे, जो टिप पोर्शन था वो बनता था। दूसरी चीज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऐसा कुछ पढ़े थे, हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरी एक्सिलरी बर्ड, ऐसा कुछ पढ़े थे, यस। तो ये सब चीजें कहाँ होती है बेटा, इनिशियल स्टेज में होती है, प्राइमरी ग्रोथ में होती है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, जहां सेल्स कंटिन्यूअली डिवाइड होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन करता है और धीरे धीरे उसका टिप का पोर्शन, उसका एक्सिलरी बर्ड सब बढ़ता है, ये हमने देखा था। लेकिन यही सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी लेटर, ठीक है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम को बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम, कि जो किस में मदद करेगी, इट विल लीड टू द सेकेंडरी ग्रोथ, इट विल लीड टू द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहां से आया, किसमें से बनेगा, लेटरल मेरिस्टेम, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम के जो सेल्स थे, टिश्यूज थे, वही क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम में धीरे धीरे परमानेंट बनने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यही सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, समझ रहे हो। फ्रॉम विच टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ अराइज, from primary marriage फ्रॉम lateral मेरिस्टेम। हालांकि लेटरल मेरिस्टेम बनती है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊंगी कि जो प्राइमरी ग्रोथ होता है, मतलब ये छोटा सा एक पौधा है, ठीक है, छोटा सा पौधा है ये, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम काम कर रही है, स्टेम बना रही है, ब्रांचेस बना रही है। तो एक चीज याद रखना कि प्राइमरी मेरिस्टेम
मेरिस्टेम जो होती है, जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो क्या बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, हाइट इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हाइट विल इंक्रीज, ठीक है, उसकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। जैसे ये छोटा सा है, ठीक है, ये एक दिन बड़ा पेड़ बनता है तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्राइमरी ग्रोथ, ड्यू टू द प्राइमरी मेरिस्टेम्स। लेकिन हाइट के साथ साथ अब क्या होता है कि ये जो स्टेम है अब धीरे धीरे कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ऐसी बड़ी हो जाती है, और ये छोटा पौधा क्या बन जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो इसकी साइज इंक्रीज होती है या इसका गर्थ इंक्रीज होता है, या ऐसा आप बोल सकते हो इसका डायमीटर बढ़ता है। तो डायमीटर किसकी वजह से बढ़ता है, ड्यू टू दी लेटरल मेरिस्टेम, ड्यू टू दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो चीजें पता चली बेटा कि प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, हाइट ऐसे लंबा 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 आपको जो दिखता है दैट इज ड्यू टू दी प्राइमरी मेरिस्टेम एक्टिविटी। लेकिन जो आपको चौड़ा लगता है, मतलब पेड़ जो होता है उसकी स्टेम और ये ब्रांचेस ये सब बड़ा होने लगता है साइज में, डायमीटर में, उसके गर्थ में। एक पूरा पूरा मतलब ये एक पेड़ है तो इसका पूरा अगर आप राउंड उसकी साइज लेते हो सेंटीमीटर में तो दैट विल बी दी डायमीटर, उसका पूरा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज नोन एज गर्थ। पूरा एक पेड़ है उसको आप लिपट जाओ तो आपको उसका गर्थ मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम लीड्स टू दी इंक्रीज इन साइज, चौड़ा करती है इसे, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है वो क्या करती है, उसकी हाइट में मदद करती है। तो प्लांट ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ड्यू टू दी प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन वो ऐसे चौड़ा हो रहा है, उसकी साइज में बढ़ रहा है ड्यू टू दी सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ तक समझ आया होगा, दैट इज ड्यू टू दी सेकेंडरी ग्रोथ। चलो अब कुछ क्वेश्चन, यहाँ तक समझ आ गया आपको। सो नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? What is secondary growth? And which meristem is responsible for the growth? इसके लिए कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सी होगी, हो गया कौन सा आंसर आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। यस, लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अब क्लियर हुआ ना माइंड में कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है उससे हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है जो लेटरल, उससे क्या होता है, उसकी साइज बढ़ती है, वो चौड़ा होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? अब लेटरल मेरिस्टेम भी दो तरीके की होगी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? Next one, what is cambium? What is cambium? And explain the formation of cambial ring. What is cambium? And explain the formation of cambial ring. Explain the formation of cambial ring. What are the two type of cambium cells? What are the two types of cambial cells? Cambium के दो cells कौन से हैं? Second question, what are the type of divisions seen in cambium? Explain additive and multiplicative. Explain additive and multiplicative division. मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन के ब्रैकेट में लिखो
डिलेशन, डिलेशन, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन को डिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, DILATION, डिलेशन, डायलेशन बोलते हैं, डिलेशन। What are interfascicular and intrafascicular ganglion? What are interfascicular and intrafascicular ganglion? Explain the activity of ganglion in primary stage of stem. Explain the activity of ganglion in primary growth of stem. Primary growth of stem. Explain the formation of secondary xylem and secondary phloem. Explain the formation of secondary xylem and secondary phloem. Explain in detail. Explain in detail the structure of secondary xylem or wood. What are the types of wood based on the climatic condition? What are the types of woods based on climatic condition? Types of wood. Woods. WOOD. Wood. What are the types of woods depending on the climatic condition? Next question. What are autumn wood and spring wood? What are autumn wood and spring wood? Heartwood and sapwood. Heartwood and sapwood. SAP. What are hardwood and softwood? What are hardwood and softwood? Then what are spring wood and autumn wood? मैंने पहले लिखा है, ये पहले लिखा है आपने। हाँ, उसके ब्रैकेट में लिख दो ना, ऑटम और स्प्रिंग के ब्रैकेट में लिख दो। अर्ली वुड, लेट वुड। Then explain monoxylic and pycnoxylic wood. Explain monoxylic and pycnoxylic. ये पढ़ा था शायद यार, साइटस और फाइनस में पढ़ा था बहुत पहले। मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड। हार्टवुड सैपवुड लिखिए। ठीक है, चलो इतना पता चल गया बेटा कि जब हाइट बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है उसका। लेकिन जब उसकी साइज बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। सो इन प्राइमरी ग्रोथ लीड्स टू द इंक्रीज इन हाइट, और उसकी लेंथ बढ़ती है तो वो लंबा होगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ will lead to the increase in size. समझ रहे हो, साइज या उसकी
गर्थ बता दो या उसका डायमीटर। चौड़ा होता है, इसमें लंबा होता है, इसमें चौड़ा होता है। सो दिस सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू दी लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो ये दो तरीके की होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और एक को बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। दो तरीके की, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम को फैलोजेन भी बोलते हैं, फैलोजेन, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा ही नाम है फैलोजेन। ये क्या करता है बेटा, कॉर्क कैम्बियम जो होता है ना, दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग पेरिडम, बाहर की जो लेयर होते हैं, मतलब सपोज कि बहुत बड़ा पेड़ हो गया, एकदम ओल्ड ट्री हो गया, ठीक है, तो ओल्ड ट्री के अंदर आपको क्या दिखेगा, यू विल सी कॉर्क कैम्बियम। बाहर जो आप उसके बार्क देखते हो, उसके बार्क जो होती है वो आप देखते हो, तो वो उसकी पेरिडम हो गई, बाहर की बाजू की होती है, ठीक है। लेकिन आप एकदम यंग वाला प्लांट देखो तो उसमें आपको कॉर्क कैम्बियम नहीं दिखेगा। तो ये आपको मोस्टली कहाँ पे दिखता है, इन ओल्डर ट्रीज, जो पुराने पेड़ होते हैं जिसकी एज ज़्यादा हो गई होती है, उसमें आपको क्या दिखेगा, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सो हम दो तरीके से पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम। पहले हम पढ़ेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है, किसको बोलते हैं, कैसे कैम्बियम रिंग बनती है, ये सब पढ़ेंगे। कैसे एक लकड़े को देख के आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का लकड़ा है। नहीं बोलते हैं कि कोई एक क्वेश्चन और भी है, पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि कौन सा पोरस वुड है, कौन सा नॉन पोरस, कौन सा सॉफ्ट वुड है, कौन सा हार्ड वुड है। लकड़ा देख के आपने दो टाइप के लकड़े देखे होंगे बेटा, एक एकदम डार्क कलर का होता है और एक बीच में देखा एकदम लाइट कलर का होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लकड़ा कौन सा है और किस टाइप का है। कुछ लकड़े आप ये फ्यूल की तरह यूज करते हो, मतलब जलाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लकड़ा होता है जो फूल जाता है, मतलब जब रेनी सीजन आती है तो उसमें फूल जाता है, इम्बिबिशन होता है। कुछ लकड़े ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, जैसे साग का लकड़ा है तो उसके फर्नीचर बनते हैं, वो एज इट इज जितना भी पुराना होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। तो आप किस तरीके से कोई लकड़ा देख के बता सकते हो कि भाई ये इस टाइप का लकड़ा है, ठीक है। तो हम ये सीखने वाले हैं कि जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसकी गर्थ कैसे बढ़ती है, ठीक है। आपको देख के लग रहा है हाँ प्लांट बड़ा हो रहा है, तो ऐसी तो क्या उसके अंदर वो चीज हो रही है जिसकी वजह से उसकी साइज बढ़े। हाइट तो आपको पता चल गई कि भाई हाइट प्राइमरी मेरिस्टेम से बढ़ती है, ठीक है, वो फटाफट डिवीजन कर रहे हैं सेल्स, तो हाइट बढ़ रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हो रही है। लेकिन जब वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी साइज बढ़ती है। उसकी साइज दो तरीके से बढ़ेगी, एक वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बढ़ेगी और दूसरा एक जो होगा वो ये बाद में लग के उसकी कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वी विल लर्न अबाउट दी वेस्कुलर कैम्बियम, कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। तो इतना सिर्फ लक्ष्य में लिख दो, फिर अपने वेस्कुलर कैम्बियम। सो नाउ let us study about the vascular cambium. अब vascular cambium को दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग या कैम्बियम रिंग, ठीक है। और दूसरा जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। एक उसकी एक्टिविटी जो फॉर्मेशन के टाइम पे होती है और एक उसकी कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होती है, ये दो टाइप में हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कैम्बियम रिंग कैसे बनती है और कैम्बियम होता क्या है, ठीक है। सो आपको पता है कि जाइलम होता है और
वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये फ्लोएम है, जाइलम है, ठीक है। इनके बीच में कैम्बियम नहीं है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने लगते हैं। फ्यू सेल्स आर देयर which do the meristematic activity. So meristematic dividing cells, ये सेल्स क्या बनाते हैं? कैम्बियम। This cells used to make कैम्बियम। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल है, ये कौन से होंगे? जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ किससे हुआ? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो बनती है, उसी के कुछ सेल्स यहाँ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो वो डिवाइड कर रहे हैं किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और क्या बना रहे हैं? कैम्बियम बना रहे हैं। तो बीच में बना रहे हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में बना रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में। तो इसको, ये कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। सो इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम क्या हो गया बेटा? कैम्बियम की जो किसके बीच में? इनिशियल स्टेज में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करके किसके बीच में कैम्बियम बनाएगा? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो इसका अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, तो हम क्या लिख सकते हैं? द कैम्बियम फॉर्म्ड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो बन रहा है उसको हमने बोल दिया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहां तक समझ आ गया? दिस इज कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा? ये तो चलो एक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, मतलब कि एक डाइकॉट स्टेम ले लेते हैं, डाइकॉट स्टेम, उसका सेक्शन लेते हैं एट दी प्राइमरी ग्रोथ। उसका प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ जब होता है तो इसका मैंने स्टेम का सेक्शन ले लिया, ऐसे। तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे क्या था बेटा? यहाँ पे मैं कुछ वेस्कुलर बंडल्स बना रही हूँ, इधर कुछ वेस्कुलर बंडल्स बना देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने वेस्कुलर बंडल्स बनाए, थोड़ा इजी रहे ड्राइंग में, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होगा? एक बाजू जाइलम, एक बाजू फ्लोएम। तो ये वाला जो होगा दिस विल बी द फ्लोएम। तो ये कैसा फ्लोएम होगा? प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या होगा बेटा? प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो ब्लैक कलर का है वो है कैम्बियम, पर कौन सा कैम्बियम? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये सबके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सबके बीच में, सबके बीच में ऐसे। तो जब प्राइमरी डाइकोट स्टेम आप लेते हो, अभी ये प्लांट छोटा सा है, ठीक है, अभी ये प्राइमरी स्टेज पे है, छोटा प्लांट है। जब उसकी स्टेम आपने ली तो आपको ऐसी दिख रही थी, जो बंडल्स थे वो पैचेस के फॉर्म में थे, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे पैचेस के फॉर्म में। और जो उसके अंदर ये जो था, दिस इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
इसको फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो आपके ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी जाए या प्राइमरी फ्लोएम, तो ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे थे, इन दोनों के बीच में थे। अब कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं, यहाँ पे, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं इस जगह पे, यहाँ पे। So there are few cells which are actively dividing between the bundles, ठीक है। ऐसे यहाँ, तो ऐसे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो इसके बीच में होते हैं। पता है, मैं मेडुलरी रेस के बारे में पढ़ा था कि कुछ वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो मेडुलरी रेस बनाते हैं, ठीक है। तो वही सेल्स यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। सो दीज आर मेरिस्टेमेटिकली डिवाइडिंग सेल्स which are present between two bundles, two vascular bundles के बीच में। अब क्या करेंगे, ये डिवाइडिंग सेल्स भी यहाँ पे क्या बनाएंगे, कैम्बियम। ये क्या बनाएंगे, कैम्बियम इनके बीच में, यहाँ पे, इधर ऐसे, तो इधर भी कैम्बियम बन गया, समझ रहे हो। तो ये जो कैम्बियम बना, ये दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम बना, दैट इज इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ रहे हो बेटा, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे जो डिवाइड करते जा सकते, नहीं बोलते मेडुलरी रेस स्टार्ट होती है ऐसा, तो ये वाले कुछ सेल्स फटाफट फटाफट डिवाइड करते हैं, तो ये भी कैम्बियम बनाते हैं, लेकिन किसके बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में। कैम्बियम मतलब अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड करते हैं, बट ड्यूरिंग दी लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। एकदम इनिशियल स्टेज में नहीं, अभी जब बनाई है तो प्राइमरी स्टेम का काम कर ही रही है, लेकिन जैसे जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम मैच्योर होने के साइड कगार पे जाती है तो कुछ सेल्स तो बचे हुए ही होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, वही सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दीज आर डिवाइडिंग सेल्स। तो ये क्या बन गया बेटा, अब इसको कंबाइन करके देखो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यस, अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अंदर वाली बाहर वाली कैम्बियम जुड़ गई, अब ज्वाइनिंग होने की वजह से दिस विल बी लाइक अ कैम्बियम रिंग, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। ये एक रिंग है, मतलब वो एक साल का पौधा है, प्लांट है, आपको एक रिंग दिखेगी, किसी का सेक्शन लोगे तो 2 रिंग दिखेगी, 3 रिंग दिखेगी, वो हम बाद में बोलते हैं, इसको एन्यूल रिंग्स भी बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं, ये हम बाद में स्टडी करेंगे जब मैं आपको लकड़ा समझाऊंगी, वुड समझाऊंगी। तो ये एक रिंग, इससे आप ट्री की एज को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितने साल पुराना है। अब एक कैम्बियम रिंग है, ठीक है, तो 1 साल का होगा, उसको बनने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे और होगा। सो दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट स्टेम। जब आप डाइकोट स्टेम का प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है तब आप उसको देख रहे हो, तो वो कैसी थी, पैचेस में थी, पर धीरे धीरे जब उसका सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है तो वो कैसी हो जाती है बेटा, एक कैम्बियम रिंग बन जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। प्राइमरी में से सेकेंडरी ग्रोथ कैसा हुआ, प्राइमरी में क्या था, पैचेस में थे ऐसे, कैम्बियम तो था लेकिन इस तरीके का था, दिस वाज द प्राइमरी ग्रोथ, पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंडरी ग्रोथ में कन्वर्ट होता है तो एक क्या बनने लगती है, कैम्बियम रिंग बनने लगती है, समझ रहे हो। सो दिस इज प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें आपको पैचेस के फॉर्म में दिखेंगे ऐसे ऐसे। सो ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम दे आर लुकिंग लाइक दिस एज अ पैचेस। तो जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना, अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई तो इंट्रा बना, इंटर और इंट्रा ज्वाइन होके कैम्बियम रिंग बनाता है। सो कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू both type of
कैम्बियम, दैट इज इंटर एंड इंट्रावेस्कुलर। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एक कैम्बियम रिंग होती है और सेकेंडरी ग्रोथ चालू होता है। समझ रहे हो? ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन कब? जब प्राइमरी ग्रोथ ने डिवाइड किया, ये प्राइमरी ग्रोथ था इसका। अब आगे ये क्या होगा? ये उसकी एपिडर्मिस होगी, ये इसका कॉर्टेक्स होगा। एपिडर्मिस के नीचे एक दूसरी भी लाइन बना सकते हो, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स हो जाएगा अंदर की बाजू, और ये उसके वैस्कुलर बंडल्स। बीच में क्या आ जाएगा? पिच आ जाएगा। दिस विल बी द पिच, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी ग्रोथ समझा सकते हैं कि एक कैम्बियम रिंग कैसे बनती है। ये तो एक ही की बात है। अब उसकी एक्टिविटी कैसे आगे काम करेगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनेगा, तो इसके बाद कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए ना जिसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम भी बने और सेकेंडरी जाइलम भी बने। यहां तक समझ रहे हो? एक रिंग जब वो प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में धीरे धीरे यहाँ ग्रोथ करके एक इनिशियल कैम्बियम रिंग बनी। यहाँ से उसका धीरे धीरे सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगा, ठीक है। उसकी साइज बढ़ेगी। जैसे उसकी साइज बढ़ रही है तो ये तो प्राइमरी है, अब सेकेंडरी कैसे बनेगा, दैट विल बी लर्न, ठीक है। कर दो। ओके, सो हमने देखा कि कैम्बियम रिंग जो है वो कैसे बनती है। कैम्बियम रिंग जो बनती है दैट इज ड्यू टू द इंटर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कि किस तरीके से हमने देखा कि वेस्कुलर बंडल्स का जो कैम्बियम होता है, जो कैम्बियम इनिशियल था इंट्राफेसिकुलर, वो किस तरीके से यहाँ ज्वाइन होता है विद इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जब ज्वाइन होता है तो बनती है कैम्बियम रिंग। आप सेपरेट भी बना सकते हो डायग्राम, एक ही डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैम्बियम जो रिंग होती है दैट डिटरमाइंस द एज ऑफ ट्री। कोई प्लांट या ट्री की अगर एज डिटरमाइन करनी है तो आप कैम्बियम रिंग के ऊपर से बता सकते हो, और यू कैन से एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कैम्बियम रिंग कैसे बनती है। नाउ विल सी द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम की एक्टिविटी करने से पहले दो चीजें देखेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ कैम्बियम सेल, ठीक है, और दूसरा we will see the type of division occurring during कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन। अब दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। सो कैम्बियम सेल्स आर ऑफ टू टाइप। एक को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं रे इनिशियल्स। क्या होते हैं इनिशियल्स? करीना, व्हाट आर इनिशियल्स? एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही थी तब बताया था एपिकल सेल्स जो बनती है एपिकल इनिशियल्स में से बनती है। प्राइमरी जो सबसे पहले जो सेल्स डिवाइड एकदम जिसका स्टार्टिंग होता है दैट इज नोन एज इनिशियल्स, ठीक है। तो ये कैम्बियम सेल्स जो हैं वो दो टाइप के सेल्स हैं, एक कौन से फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और एक कौन से है रे इनिशियल्स। तो जब ये बनेंगे तो ये दिखते कैसे होंगे? सो ये जो होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स बेटा, ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल लाइक शेप, and they are narrow structure, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू। they give rise to vascular tissue। अब कौन से वेस्कुलर टिश्यू? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम,
समझ रहे हो? सो वेस्क्यूलर टिश्यू दैट इज सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये सेकेंडरी है तो कब बनेगा कि जब वो पेड़ की हमें गर्थ बढ़ानी है। तो प्राइमरी वाला स्टेज था तब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता था, लेकिन अभी क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। किसकी मदद से बनेगा? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। मतलब वही सेल्स जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये एक वेस्कुलर बटन है, तो यहाँ बीच में कुछ सेल्स थी, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल, कैम्बियल सेल्स। वही कैम्बियल सेल्स कौन सी है बेटा? दो टाइप की है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। समझ रहे? दो टाइप की कैम्बियम सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करती है। अब ये जो रे इनिशियल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, रे इनिशियल्स आर somewhat राउंड और रेक्टेंगुलर, ये नैरो नहीं होती, ठीक है। ये जो होती है नैरो एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो ठीक है, इलोंगेटेड। These are not elongated but rectangular cells, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी? This will form the phloem rays and xylem of the vascular tissue. सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में जो मेड्यूलरी रेज बनती है, ठीक है, दूसरी बनेगी। अब सेकेंडरी ग्रोथ में दूसरी रेज बनेगी, तो दैट इज ड्यू टू दी रे इनिशियल्स। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो रेज बनेगी, जो मेड्यूलरी रेज भी आप बोल सकते हो, या फ्लोएम रे और जाइलम रे और मेड्यूलरी रेज, जो किस में बनेगी? वेस्कुलर टिश्यूज में बनेगी। वो किसकी मदद से बनेगी? रे इनिशियल्स, ठीक है। जो बीच में बनी थी वो तो अलग थी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वाली, ठीक है। लेकिन ये तो किस में से बनेगी? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में से कुछ रेज निकलेगी, दैट इज ड्यू टू दी रे इनिशियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का भी हो रहा है, रे इनिशियल्स का भी हो रहा है। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है बेटा ये डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पे मैं पॉइंट लिखती हूँ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। तो ये क्या करेंगे? दे विल गिव राइज टू दी सेकेंडरी वेस्कुलर मदर सेल। सेकेंडरी वेस्कुलर मदर सेल्स बनेंगे, पता चल रहा है? सेकेंडरी जो वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं उसके मदर सेल, यहाँ पे टिश्यू भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू मदर सेल्स, जिसमें से विच गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। समझ रहे हो? इसी के अंदर से सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के मदर सेल्स बनते हैं, इनिशियल्स में से उसके मदर सेल्स बने, और वही मदर सेल्स ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने वाले हैं। हाउ दे विल डू द डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन करते हैं, मतलब एट दी टेंजेंशियल वॉल्स, उनकी जो टेंजेंशियल वॉल है यहाँ पे वो डिवाइड होते हैं और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन कर करके वो बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे आपको दो टाइप के सेल अगर दिखाने हैं, ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिफॉर्म एंड रे इनिशियल्स इन कैम्बियम। तो कैसे दिखते हो? तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेल्स हो गए, ऐसे ऐसे सेल्स, ये कौन सा जाएंगे बेटा? फ्यूजिफॉर्म, इस तरीके ऐसे। सो दीज आर दी फ्यूजिफॉर्म सेल्स। लेकिन जो रे इनिशियल्स हो गए वो रेक्टेंगुलर दिखेंगे। अब एक दूसरी चीज कि जब आप इसका सेक्शन लेते हो तो
फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल कैसे दिखते हैं? रेक्टेंगुलर जैसे ही दिखते हैं. सो व्हेन यू टेक द क्रॉस सेक्शन, बोथ विल सी रेक्टेंगुलर. Both will be seen rectangular in their cross section. जब आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो दोनों कैसी दिखेगी? रेक्टेंगुलर ही जैसी दिखेगी. पर ओरिजिनली कैसी है? अगर आप उसको खड़ा ऐसे लेते हो तो ओरिजिनली कैसी है? इलोंगेटेड. ठीक है. अब इसमें आप ये वाले सेल्स इस तरीके से होते हैं, रे इनिशियल्स ऐसे होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पे सपोज कि इस तरीके से ऐसे, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यूजिफॉर्म आ गया और बीच में ऐसे रे इनिशियल्स, जो सेकेंडरी जाइलम रे एंड फ्लोएम रे बनाएंगे इस तरीके से. ऐसे. और ये एलोंगेटेड सेल्स. तो ये कौन से हो जाएंगे बेटा? रे इनिशियल्स. समझ रहे हो? ऐसे दिखते हैं रे इनिशियल्स एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स. समझ रहे हो दोनों क्या करेंगे? ये क्या बनाएंगे? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स. हाँ, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे जाइलम फ्लोएम, क्योंकि वो इनिशियल्स है, मदर सेल्स बना रहे हैं. ठीक है. टेंजेंशियल वॉल पे डिवीजन करके दोनों को ऐड करते जाएंगे. ये क्या बनाएंगे? रे इनिशियल्स. वो मेडुलरी रेज जैसे फ्लोएम रेज और जाइलम रेज बनाएंगे. ठीक है. यहाँ तक समझ गए? इतना लिख दो. ओके. सो वी हैव सीन अ टाइप ऑफ कैम्बियल सेल्स. दो देखिए, फ्यूजिफॉर्म सेल्स और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स, जो कि आगे मदर सेल्स बनाते हैं. अब फ्यूजिफॉर्म जो है उसमें टेंजेंशियल वॉल से डिवाइड करके वो ऊपर की साइड और अंदर नीचे अंदर की साइड दोनों साइड पे क्या करेगी? सेल को इंक्रीज करती जाएगी, आउटर साइड आल्सो एंड इनर साइड आल्सो. और रे इनिशियल्स जो है वो क्या बनाएंगे? उसमें से रेज बनाने शुरू कर देंगे फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम. तो इस तरीके से हमने देखा टाइप्स ऑफ कैम्बियल सेल्स. अब आएगा टाइप ऑफ डिवीजन अकरिंग इन दी कैम्बियम रिंग. अब डिवीजन जो होगी, कैम्बियम विल डिवाइड इन टू वेज. जो पहला डिवीजन होता है इसको बोलते हैं एडिटिव डिवीजन, और जो दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव. रिलेशन. इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन. दिस इज एडिटिव. तो एडिटिव डिवीजन में क्या होता है? ठीक है. सो हियर डिवीजन किस तरीके से होगा कि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड कर सके. ठीक है. तो डिवीजन दो टाइप के होते हैं बेटा. एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन. दो टाइप के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल. जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है वो पैरेलली डिवाइड होता है, लेकिन जो एंटीक्लाइनल होता है वो परपेंडिकुलर डिवीजन करता है. ठीक है. सो एडिटिव डिवीजन मीन्स हियर द कैम्बियम सेल्स will divide periclinally. पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा बेटा, और इसके सेल्स इंक्रीज होंगे ड्यूरिंग दी सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? एंटीक्लाइनल नहीं,
जो कि परपेंडिकुलरली डिवाइड होगा। और ये क्या करेगा बेटा, दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द मेडुलरी रेज, ये रेज को बढ़ाता है। सो सेकेंडरी जो रेज बनने वाली है जाइलम और फ्लोएम की, उसमें ये रोल प्ले करेगा। और ये कहाँ करेगा, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो इंक्रीज हो रहे हैं सेल्स, उसमें क्या हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ साथ में हमने देखा कि फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी है और रे सेल्स भी है। तो फ्यूजिफॉर्म उसके टेंजेंशियल वॉल पे इस तरीके का डिवीजन कर रहे हैं। तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों जा रहा है डिवीजन, ठीक है। और ऐसे डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है कि कैम्बियम काम कर रहा है। तो एक हो गई एडिटिव डिवीजन, एक हो गया है मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं डायलेशन, सब बोलते हैं डायलेशन। मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन आर नोन एज डायलेशन, ठीक है, डायलेशन डिवीजन बोल सकते हो। तो ये हो गए दो टाइप के डिवीजन। अब क्या देखेंगे, हमें टाइप्स देख लिए और डिवीजन भी देख लिए। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्टिविटी होती है। तो पहले ये देख लिया कैम्बियल रिंग कैसे बनी, फिर ये देख लिया कि कौन से सेल से कौन सा डिवीजन है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि किस तरीके से कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाना है। उसकी रिक्वायरमेंट हमने कर दी, अब सिर्फ क्या करवाना है, उसका प्रोसेस करवाना है, ठीक है। प्लीज मेरे तरफ So here in additive cell increase secondary xylem and phloem का मतलब क्या हो गया बेटा, it increase the secondary vascular tissues। तो additive की वजह से secondary vascular tissues increase हो रहे हैं क्योंकि पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, पैरेलल डिवीजन हो रहा है, तो पैरेलली वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो रहा है कि सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, रेज और वैस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं इन शॉर्ट। तो दिस विल, ये पॉइंट ऐड कर देना, इट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से उसका डायमीटर इंक्रीज होता है। तो ये दोनों डिवीजन की मदद से क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो एक बाजू वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं और एक बाजू उसका वेस्कुलर टिश्यू का डायमीटर बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो डायमीटर भी बढ़ रहा है, वेस्कुलर टिश्यू भी बन रहा है, तो इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ